हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। कमल तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी जो परिचर्चा है वह उस प्रदेश के लिए है जिसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, जिसका इतिहास पढ़ने के बाद काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है कि हमने बिहार की धरती पर जन्म लिया है। जिस प्रदेश कि धरती पे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है, महावीर जैनों के भगवान का ज्ञान प्राप्ति, जन्मस्थली मोक्षस्थली सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली, माता सीता का जन्मस्थली, जीरो का ज्ञान पूरे दुनिया को देने वाले, जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट का जन्मस्थली, महान गणितज्ञ जिन्होंने कभी आइंस्टीन को चैलेंज किए थे, जिनकी ज्ञान का लोहा नासा ने भी माना था, वशिष्ठ नारायण सिंह, महान कूटनीतिकार, महान अर्थशास्त्र के ज्ञाता आचार्य चाणक्य, कुशल प्रशासक चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, 80 साल के उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले वीर कुंवर सिंह, सबसे कम उम्र में शहीद होने का गौरव प्राप्त करने वाले खुदीराम बोस, कभी अंग्रेज जिनको हथकड़ी ना लगा पाई हो, चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति जैसे महान विभूतियों का जन्मस्थली यह प्रदेश। बिहार केसरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माउंटेन मैन के नाम से जाने वाले, एक छेड़ी हथौनी से पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी, और लोकतंत्र को, गणतंत्र को पूरी दुनिया को सबसे पहले परिभाषित करने वाले, इसका ज्ञान को सबसे पहले देने वाला राज्य बिहार है। वैशाली में जहां लिच्छवियों के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था, जिसका नाम गण राजा हुआ करता था। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए बिहार का ज्ञान महत्वपूर्ण है, चाहे तक्षशिला हो या फिर नालंदा का शिक्षा, जिसे कभी खिलजी ने जलाया ना होता तो शायद आज ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी चैलेंज कर रहा होता, चुनौती दे रहा होता। योग को दुनिया में पहले सिखाने वाला प्रदेश बिहार, जहां चंपारण से कभी योग विद्यालय, योग कॉलेज चला करता था। इतना गौरवान्वित होने वाला इतिहास, इतना गौरवशाली इतिहास होने के बाद भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है, बिहार को एक गरीब प्रदेश कहा जाता है, बिहार को जंगल राज्य कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या पिछले 30 सालों में जो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो बिहार के शासक रहे हैं, क्या वह बिहार के गौरव करने वाले इतिहास पे अभिशाप बन गए हैं? चूंकि अगर हम देखें तो इस समय जो बिहार का, अगर आधुनिक बिहार का हम इस समय देखते हैं तो बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है, और यहाँ पे सिर्फ सत्तासीन रहने के लिए लगता है राजनीति की जाती है। जिस प्रकार से पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय को अगर हम देखें तो 1,35,000 है, वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय लगभग 43,000 रुपये है। देश के 31% आबादी शहर में रहती है, जबकि बिहार के मात्र 11%, लगभग 11% आबादी शहर में रहती है। देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च 11,022 रुपया है, जबकि बिहार का 491 रुपया है। उसी प्रकार से शिक्षा में बिहार सरकार मात्र एक पे 5 रुपया, एक बच्चे पे 5,000 रुपया खर्चा करती है। तो निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में अगर देखें तो आरबीआई का एक रिपोर्ट है जिसमें बिहार से लगभग 50 लाख लोग पलायन कर चुके हैं दूसरे प्रदेश में, और वहां जाकर मजदूर बन गए हैं। और उन मजदूरों को जो आवाज उठाता है, जो उसका आवाज बनता है, मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर कहें, पत्रकार कहें, उनके ऊपर FIR हो जाता है, NSA लग जाता है, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है
कि हम लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं, हम संविधान को बचाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। निश्चित रूप से उन 50 लाख मजदूरों का के लिए आपने क्या किया, जबकि बिहार प्रदेश में पहले उद्योग भी हुआ करता था। बिहार प्रदेश की धरती पर उद्योगपति का भी जन्म हुआ है। जैसे हम देखें मेडिसिन के क्षेत्र में पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवाने वाले किंग महेंद्र हो या संप्रदा बाबू हो, या हम देखें कि वेदांता ग्रुप हो या SIS ग्रुप हो, ये सभी उद्योगपतियां बिहार की धरती पर जन्म लिए, फिर भी बिहार में ये उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं। कारण बिहार का शासन व्यवस्था। हो सकता है आपको कुछ भी बनना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, कोई भी कुछ भी करना हो, आपको खिलाड़ी बनना हो, बिहार से बाहर जाना होगा। लेकिन बिहार में सत्तासीन जो नेता हैं उनको अभी भी जातीय जनगणना चाहिए, जातीय गोलबंदी चाहिए। जात से एक ऐसा नेता चाहिए जो एक अपराधी हो, वह एक रॉबिन हुड का छवि रखता हो। तो निश्चित रूप से इससे बिहार का वह गौरवशाली इतिहास जो है वह धूमिल होगा। और भागलपुर जैसे पहले सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, आज लगभग भागलपुर के 90% उद्योग बंद हो चुके हैं। हैंडलूम का हब हुआ करता था भागलपुर। उसके बाद हम देखें बेगूसराय, जहां खाद का कारखाना हुआ करता था। रोहतास के डालमिया नगर, जहां सीमेंट का उद्योग हुआ करता था। मुंगेर, जहां बंदूकें की फैक्ट्री हुआ करता था। लगभग 39 में से 30 बंदूक की फैक्ट्रियां बंद हो चुका है। सीमांचल में जूट का उद्योग हुआ करता था। गोपालगंज, नवादा, सिवान, छपरा इत्यादि जगहों में चीनी मिलें हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि बिहार में उद्योग नहीं था, लेकिन 15 साल में फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि लालू यादव का शासनकाल हो, जहां उद्योग के लिए तो कोई नाम ही नहीं था, जहां से इस प्रदेश का नाम जंगल राज पड़ा। और नीतीश कुमार भी 15 साल रह के फिर उसी जंगल राज में बैठ रहे हैं और एक ईमानदार पत्रकार के ऊपर NSA लगाया जाता है, लेकिन दुर्दांत अपराधी जिसे कहें 26-27 को नियम चेंज करके उसे जेल से बाहर निकाला जाता है। तो निश्चित रूप से सब वोट बैंक की राजनीति है, इसे हमें और आपको समझना होगा। जैसे कि हमने बताया कि 10% भी योगदान अगर बिहार के विकास में इन दोनों मुख्यमंत्रियों को रहा हो, सिर्फ जातीय गोलबंदी, धार्मिक तुष्टीकरण, जात के नाम पे वोट बैंक, बस इनका एक यही सहारा रहा है। अभी भी जातीय जनगणना के नाम पे यही करना चाहते हैं। हम देखें कि बहुत खुश लोग हो रहे थे कि ईशान किशन इंडियन टीम में खेलते हैं, उनको खेलने के लिए रांची, झारखंड जाना पड़ता है। मुकेश सिंह एक अच्छे बॉलर, वो अपनी प्रतिभा के चलते वो बंगाल जाना पड़ता है। शायद अगर सौरभ गांगुली उन्हें ना मिले होते और उन्हें ईडन गार्डन में रहने और खाने की व्यवस्था ना दिए होते तो शायद वह प्रतिभा बिहार में कहीं दबा हुआ रह जाता। तो किस कला के क्षेत्र में देखें तो कोई मतलब कला के नेता बनना हो तब आप बिहार में रह सकते हैं। एक जातीय विशेष नेता बनना हो तब आप रह सकते हैं। एक रॉबिन हुड अपराधी बनना है तब आप बिहार में रह सकते हैं। मैं आप लोग से निश्चित रूप से बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, अगर उसे दोहराना है तो इन सब बातों को लेकर जन आंदोलन होना चाहिए। उन 50 लाख मजदूरों के लिए, उस मनीष कश्यप के लिए, और इस जन आंदोलन में आप अपनी सहभागिता दें। चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।